नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। और बेहद इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजधानी दिल्ली में जिस तरह से स्थिति बनी है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प कही जाती है। और अब तो बीजेपी ने ट्वीट कर दिया है कि देखिए, मेयर उसका होता है जिसका नंबर सबसे ज्यादा होता है। और अव्वल तो जो नॉमिनेटेड काउंसलर होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और वो उदाहरण दे रहे हैं चंडीगढ़ का कि चंडीगढ़ में देखिए कि किस तरह से उनका मेयर है। तो अभी सर, दिल्ली की स्थिति जो अभी बनी है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं। ये जो चुनाव में तो आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें आई हैं, ठीक है। लेकिन मेयर का चुनाव डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, और मेयर का चुनाव इनडायरेक्ट चुनाव होता है। लेकिन इस इनडायरेक्ट चुनाव के अंदर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जिस पार्टी का काउंसलर हो वो उसी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे। ऐसा कोई व्हिप जारी करने का प्रावधान नहीं है। और उसमें और जो चुनाव कराने की प्रक्रिया है वो दो तरह की है। एक प्रक्रिया तो ये है कि आप वॉइस वोट से, कि सदन बैठा है, सदन में प्रस्ताव आया, प्रस्ताव में पास पास हो गया। दूसरा ये है कि जो विपक्षी है वो प्रेस कर सकता है कि आप सीक्रेट बैलेट से चुनाव करवाइए। और अगर सीक्रेट बैलेट से चुनाव होता है तो उस स्थिति में कौन किसको वोट डाल रहा है ये पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसी स्थिति अगर बनती है तो हो सकता है बीजेपी को अपर हैंड मिल जाए इन चीजों के अंदर। आपने जिस तरह से कहा है वैसे तो आंकड़ा और रोमांचक होता जा रहा है। लेकिन सर, जो एक और चीजें आ रही हैं सामने कि जो एलजी नॉमिनेट करता है और साथ ही साथ जो विधायक भी नॉमिनेट होते हैं दिल्ली नगर निगम में। तो ऐसे में क्या नॉमिनेशन जब होगा तो ये जो एलजी के जरिए नॉमिनेटेड लोग होते हैं पार्षद, और साथ ही साथ जो विधायकों का वोट होता है, क्या ये सब वोट काउंट किए जाएंगे मेयर के चुनाव में? ये जनरली ये प्रैक्टिस जो है, मेरे ख्याल से एज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, ये अब ये जो सब तरीका बता रहे बहुत सिंपलिस्टिक तरीका है कि और एलजी कुछ लोगों को नॉमिनेट तो करते हैं, ऑल्डरमैन कहते हैं उनको। ऑल्डरमैन नॉमिनेट होते हैं, कुछ विधायक नॉमिनेट होते हैं, कुछ सांसद नॉमिनेट होते हैं। तो लेकिन अब विधायक की जो नॉमिनेशन की बात आएगी, कुछ मेरे ख्याल से 8 या 9 बीजेपी के विधायक हैं। अब उसमें 3 विधायक नॉमिनेट करते हैं तो सिर्फ सारे बीजेपी के थोड़ी कर देंगे, वो तो प्रोपोर्शन में होगा, दो उनको नॉमिनेट करना, और वो असेंबली से ही आता है नाम। तो उसमें तो वहां, लेकिन ये जो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है जो दांव जहां खेल सकती है बीजेपी, वो सदन में बिल्कुल डिमांड कर सकती है कि सीक्रेट बैलेट से वोटिंग हो। और सीक्रेट बैलेट से वोटिंग के इसमें कौन किसको वोट डाल रहा है ये जानना बड़ा मुश्किल होगा ऐसी स्थिति। मेरे ख्याल से सिद्धार्थ सर, अगर आपका अगर बहुत बहुत अगर शुक्रिया। बीजेपी अगर जी बीजेपी जी जी। मेयर का पद लेने के लिए मन बनाती है तो मेरे ख्याल से वो दांव खेलेगी। लेकिन एक बात और है कि मेयर का चुनाव हर एक साल होता है, इसीलिए हो सकता है कि बीजेपी, मेरे ख्याल से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं बीजेपी में कि पहले साल क्यों हम अपना नाम खराब करें, एक साल के अंदर तो उनके अंदर में खुद ही टूट होगी, अगला चुनाव हम जीतेंगे। और दूसरी बिल्कुल। बात ये होती है कि मेयर का पद बहुत सेरेमोनियल पद होता है, इसकी कोई बहुत अहमियत नहीं होती है, केवल हाउस चलाने में अहमियत होती है। असली स्ट्रांग बॉडी जो होती है वो उसकी स्टैंडिंग कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर असल में खेल होने जा रहा है, जहां पर कि जैसे जो कांग्रेस के जीते हुए जो आपको कॉरपोरेटर्स आएंगे, वो मेयर के चुनाव में खुले पब्लिक में हो सकता है बीजेपी के साथ ना जाए, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का फंक्शनिंग में वो बीजेपी ला सकते हैं, वहां पर इनकी चीजों को रोक सकते हैं, प्रस्तावों को रोक सकते हैं। इसीलिए दिल्ली में अगले 5 साल एमसीडी में बहुत दिलचस्प होने वाला है। ये तो आप और हम मान के चले, और आप जैसे रिपोर्टर्स को भी खबरें करते हो खूब मिलेंगी दिल्ली एमसीडी पर।